महंगे महंगे प्रोडक्ट नहीं बल्कि सही स्किन केयर आपकी स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी रखते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ बहुत ही बजट फ्रेंडली और बहुत ही आसान सी टेक्निक जिससे आप अपनी स्किन को ग्लोई और हेल्दी भी रख सकते हैं। देखिए, जब स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग रखने की बात आती है तो एक वर्ड आता है CTM। ठीक है, ये CTM क्या है? ये कोई मैथ का या इंग्लिश का कोई सवाल नहीं है, बल्कि CTM का मतलब होता है C फॉर क्लेंस यानी क्लेंजर, है ना, या क्लीनिंग कह सकते हैं। T फॉर टोनर यानी स्किन को टोन करने वाला एक लिक्विड होता है वो, और M का मतलब होता है मॉइस्चराइजर। ठीक है, और इसमें अभी आप एक चीज़ और ऐड करें। बेसिक तो CTM होता है, लेकिन CTM और इसमें और भी S लगाते हैं, S फॉर सनस्क्रीन। तो ये पूरा कंप्लीट आपका स्किन केयर हो जाएगा। और एक चीज़ याद रखिए कि क्लेंज, सबसे पहले बात करेंगे हम क्लेंजर यानी क्लीन करने की। तो जिसको आप फेस वॉश कहते हैं, फेस वॉश करना, चेहरे को धोना, उसे ही क्लेंजर या क्लेंज बोला जा रहा है। तो नो नीड टू बाय एनी काइंड्स ऑफ बहुत ज़्यादा जो बहुत ही महंगे महंगे प्रोडक्ट हैं वो लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छा विकल्प आपके किचन में है जो चिकपी होता है पाउडर, यानी जो बेसन का जो आटा होता है या चने का जो आटा है या जिसको बेसन कहते हैं हम, तो वो आप ले सकते हैं थोड़ा सा हाथ में, और उसमें आप चाहें तो कुछ मिला लें, कुछ भी मिला लें। आप शहद मिला लें, आप कोकोनट ऑयल मिला लें, आप एलोवेरा जेल मिला लें, या सिर्फ आप उसे बस पानी ही मिला लें और उसको इस तरह से करके, और फेस को आप फेस और नेक जो भी आप जैसे फेस वॉश से करते हैं तो आप उसको करें। यकीन मानिए कि आप 2-4 वॉश करने के बाद ही आपको बहुत बेटर रिजल्ट मिलेंगे। और जो देखिए स्किन ऑयली है वो ऑयल भी कंट्रोल करता है। बेसन में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो हमारी स्किन को हेल्दी रखती हैं, और जो ऑयल का बैलेंस है यानी pH लेवल होता है ना हर एक चीज़ का, तो उसे भी कंट्रोल करती हैं। और इसके अलावा एक दूध यानी कच्चा दूध जो है वो भी बहुत बेस्ट ऑप्शन है, वो भी क्लीन करता है फेस को बहुत ही अंदर से। तो आप कॉटन की मदद से फ्रिज में भी दूध थोड़ा सा रख लें, 1-2 चम्मच, जब भी दूध आए आपका। तो देखिए सबके यहाँ दूध आता है, इसको बेसन भी सबके यहाँ मिलता है, दूध भी मिलता है। तो वही दूध आप कॉटन से फेस पे लगा के और साफ कर सकते हैं, और उसके बाद आप फेस पानी से धो लें। और एक चीज़ और मैं बताऊंगी, ऐड करूंगी कि फेस देखिए दिन में 2 बार क्लेंस करना होता है। एक तो सुबह जब आप नहाते हैं या उठते हैं, दूसरी बात सोने से पहले। और अगर सोने से पहले आपने कुछ भी लगाया है तो उसको भी रिमूव करें। अगर आपने हल्का फुल्का जैसे बस कोई लैक्टोकैलामाइन या फिर आपने बस सनस्क्रीन लगाई है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने कहीं गए हैं और हैवी मेकअप किया है तो आप सबसे पहले क्या करें, कोई सा भी ऑयल ले लें। आप कोकोनट ऑयल ले लें जो भी आपके फेस को सूट करे। कुछ लोग सरसों ऑयल भी ले लेते हैं जो बहुत ही थिक मॉइस्चराइजर का काम भी करता है। आप एलोवेरा ले लें, या मार्केट में बहुत सारे मेकअप रिमूवल हैं, लेकिन उसे लेने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं। मैंने तो आज तक नहीं खरीदा है, और मैं इतना ज़्यादा मेकअप भी नहीं करती हूँ, लेकिन कभी अगर काजल है या मस्करा लगाया तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लेके उसको हैंड पे रब करके और पहले पूरा साफ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं फेस को क्लेंस करती हूँ। तो ये डबल क्लेंजिंग फॉर्मूला होता है या टेक्निक होती है। ठीक है, वैसे तो अमूमन क्लेंस करने से ही सब चीज़ साफ हो जाती है, तो उससे हमारा जो ऑयल और डर्ट है वो साफ हो गया। अब बारी आती है मॉइस्चराइजर की, टोनर की, सॉरी। तो टोनर जो है आप ये घर पे भी बना सकती हैं, होममेड भी होते हैं, या अगर आपके पास टोनर नहीं है तो आप कुछ ना करें, बस एक रोज़ वाटर ले लें और उसमें आधी बोतल रोज़ वाटर और आधा पानी भर लें। या उसमें आप ऐसा भी कर सकती हैं, रोज़ वाटर ले लें और 1-2 ड्रॉप उसमें आप ग्लिसरीन की डाल लें, और 1-2 ड्रॉप अगर आपको डालना है तो एलोवेरा जेल भी डाल लें और शेक कर लें, और बस उसी को एज ए टोनर या स्प्रे जो भी कहें आप यूज़ करें। तो उससे जो पोर है वो छोटे यानी श्रिंक होंगे, और जो भी आप कुछ लगा रहे हैं प्रोडक्ट, क्योंकि हाइड्रेट भी करेगा, क्योंकि आपने उसमें क्या डाला हुआ है, ग्लिसरीन डाली, तो वो बहुत अच्छा हाइड्रेशन भी देगा। और उसके बाद अब आती है बारी कि आप मॉइस्चराइज़र लगाएं। तो मॉइस्चराइज़र देखिए आप ले भी सकते हैं, बहुत सी कंपनीज मॉइस्चराइज़र बनाती हैं, लॉरियल की है और लोटस की है और पिलग्रिम की, बहुत सारी, मतलब मार्केट में तो भरा पड़ा है मार्केट।
ब्यूटी प्रोडक्ट से, लेकिन आप घर पे बनाना चाहती हैं तो वो भी बना लें। एक वीडियो में मैंने बताया था कि मैं होममेड यानी खुद का बनाया हुआ मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, और वो मैं पूरा ऑल ओवर फेस टू हैंड्स सब पे यूज़ करती हूँ, यानी बॉडी पे भी वो लगा सकते हैं, हैंड पे भी लगा सकते हैं। देखिए तभी मेरे हैंड बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं, और बहुत मतलब मैं घर का मैरिड हूँ, इतना काम करने के बाद भी मैंने देखा है कि औरतों लड़कियों के हाथ ऐसे रहते हैं कि बड़े अजीब से बुड्ढे बुड्ढे या मतलब, लेकिन मेरे हाथ देखिए तो मैं यूज़ करती हूँ तो इस तरह से हाथ रहते हैं, और पैर भी बड़े सुंदर दिखाई देते हैं, आप पैरों पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब बारी आती है सनस्क्रीन की। ठीक है, सनस्क्रीन देखिए क्या है, ये तो ऐसा प्रोडक्ट है कि हम इंडियन को यूज़ करना ही करना चाहिए। सनस्क्रीन बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे कंपनीज बना रही है जो बहुत अच्छे हैं। मैंने एक कैनपेकी का भी यूज़ किया है और अल्ट्रा वी का यूज़ किया है, और मैंने और भी एक दो ब्रांड यूज़ किए हैं जो भी मुझे सूट करते हैं तो मैं वो, और कभी कभार मैं एलोवेरा को भी एक सनस्क्रीन के तौर पे लगा सकती हूँ। और यकीन मानिए कि जो आपका सरसों का तेल होता है, हाँ सरसों का तेल, उसको भी 2 ड्रॉप लेके आप सनस्क्रीन की जगह यूज़ कर सकती हैं। वो तो मतलब किफ़ायती भी है, फ्री का ही समझ लीजिए, किफ़ायती क्या है उसे भी लगा सकते हैं। और एक चीज़ और देखिए, ये CTMS तो कर ही रहे हैं आप, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको कुछ और भी चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि आपको ढेर सारा पानी पीना है, आपको अच्छी 7-8 घंटे की नींद लेनी है, आपको हेल्दी डाइट खानी है, स्नैक या मार्केट की पैकेट वाली या बहुत ज़्यादा फास्ट फूड ये सब नहीं खाना है, तभी आपकी स्किन ग्लो करेगी और उसमें डे बाय डे इम्प्रूवमेंट भी आएगा। तो देखिए मैंने आपको CTMS बता दिया कि ये क्या होता है। सनस्क्रीन के लिए तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं इसको कम से कम, मुझे पहले नहीं पता था इतना, मैं कम से कम 4 साल से सनस्क्रीन ज़रूर लगाती हूँ। और याद रखिए कि सनस्क्रीन आप इतनी ज़रूरी है, एक तो उससे आपका मतलब 2-3 बेनिफिट है। एक सन रेज से ही नहीं बचाता है, बल्कि जो स्किन में डैमेजेस होते हैं उनको भी बचाता है। तो मैं जब कहीं जाती हूँ तो लगाती हूँ, लेकिन घर पे भी मैं रोज़ जब नहाती हूँ उसके बाद मैं सनस्क्रीन ज़रूर लगाती हूँ। इवन मैं मॉइस्चराइज़र ना लगाऊं, क्योंकि सनस्क्रीन थोड़ी सी वैसी होती है तो वो स्किन को मॉइस्चर भी दे देती है, तो वो ज़रूर लगाना है। तो आज का मेरा वीडियो था ये, कैसा लगा आपको कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और इसी तरह के स्किन केयर के हेल्दी टिप्स के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।